मैं जानता हूँ मित्रों कि आप सबके मन में यह प्रश्न आंधी तूफान की तरह कौंध रहा है कि जिस नागराज को भी बंदर और तिनखामन परास्त तो नहीं कर सके, उस नागराज को भला एक साधारण बूढ़ा वैज्ञानिक कैसे परास्त कर सकता है। पर अब मैं आपको एक मृत बालक के नागराज बनने की जो कहानी सुनाऊंगा, उससे आपको यकीन हो जाएगा कि नागराज को यदि कोई खत्म कर सकता है तो वो है खुद नागराज का निर्माता, क्योंकि मैंने ही नागराज को बनाया है। खुद को साधारण बूढ़ा वैज्ञानिक कहकर आप हमारे सामान्य ज्ञान का मखौल उड़ा रहे हैं प्रोफेसर। विश्व अपराध व आतंकवाद जगत में आपके रुतबे से भला कौन सा अपराधी परिचित नहीं है। अगर नागराज ने मुझसे गद्दारी नहीं की होती तो आज विश्व आतंकवाद व अपराध जगत प्रोफेसर कौटिल्य के कदमों में होता। आपकी भावनाओं से हमें सहानुभूति है प्रोफेसर, पर फिलहाल हमारे पास समय और धैर्य दोनों ही कम है। तंत्र तक्षक तुतनखामन और नागतांत्रिक विश्व को मात देकर नागराज अपने जिस सफर पर निकल चुका है, उससे उसे रोकना अति महत्वपूर्ण है। क्या आप हमें और वहां उपस्थित अंधेरी दुनिया के सभी अनुयायियों को यह विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसे करने की क्षमता भी रखते हैं? यकीन रखिए माय लॉर्ड और मेरे अन्य साथियों, मैं आप सभी को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। अत्यंत उत्सुक हैं प्रोफेसर हम आपकी कहानी सुनने के लिए। हाँ प्रोफेसर, अब और देर मत करिए, हम भी जानना चाहते हैं आखिर हमारी कुंडली की सबसे बुरी महादशा नागराज की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कहानी आज से लगभग 21 वर्ष पहले शुरू हुई। हेलो, किसको मरना होगा? ठीक है, कम हो जाएगा। विश्व आतंकवाद और अपराध जगत में मेरे अल्टीमेट वेपन्स की धूम मची हुई थी। मेरे अल्टीमेट वेपन्स यानी विश्व के सर्वाधिक दुर्लभ और जहरीले नाग। मंत्री जी, आप इससे कैसे बचोगे जिन्हें सिर्फ मैं अपने आदेशों से कंट्रोल कर सकता था? भाई और बहनों, सभी मुझे इस बार वोट देकर देखिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। पूरा शहर से मैंने अपने ये अल्टीमेट वेपन्स दुनिया भर के अपराधियों को किराए पर दे रखा था। चाहे किसी को अपने पॉलिटिकल राइवल को सस्ते से हटाना हो, या फिर इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड के नंबर 1 डॉन के पद पर अधिकार जमाना हो। इस बैग में आधा पैसा है, बाकी के पैसा इसे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, काम हो जाएगा। मुझे पहचानो। विश्व अपराध जगत भले ही मुझे अल्टीमेट के निर्माता के रूप में जानता था, लेकिन दुनिया के लिए मैं एक जीनियस वैज्ञानिक था। हम सम्मान करते हैं हमारे देश के गौरव प्रोफेसर नागमणि का से कई असाध्य रोगों को काटने वाला सीरम तैयार कर लिया है। पर ना तो दुनिया जानती थी, ना ही विश्व अपराध जगत की प्रोफेसर नागमणि को अब भी अपने सर्वश्रेष्ठ अल्टीमेट वेपन की तलाश थी। ये कैसे हो सकता है? एक साधारण सांप तो 15 साल ही जी सकता है, लेकिन मेरे एनालाइज के अनुसार ये लगभग 99 साल जिंदा रहा। मेरी थ्योरी सही थी। हमारी दुनिया में ऐसे नाग होते हैं जिनकी आयु 100 वर्ष या उससे अधिक है। अंडमान के ऐसे ही एक दुर्गम बीहड़ में यह मृत नाग मेरे हाथ लगा था। आम आदमी जहां पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता, दुनिया के उन अत्यंत स्थानों पर मैं दुर्लभ नागों की खोज करता था। यदि यह नाग मारा नहीं जाता तो 1 साल के भीतर यह इच्छाधारी रूप प्राप्त कर लेता, पर इस नाग की मौत भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं कि इच्छाधारी नागों की आंखों में उसके हत्यारे की तस्वीर छप जाती है। यह नाग भले ही अपने जीवन के 100 वर्ष पूरे नहीं कर पाया था, पर इसमें अद्भुत शक्तियों के कुछ लक्षण मौजूद थे। यह विशेष प्रोजेक्टर उस आखिरी दृश्य को इस पर्दे पर प्रक्षेपित करेगा। अरे ये तो इच्छाधारी नाग है, मतलब मेरा थ्योरी सही था। अगर यह नाग मेरे हाथ लग जाए तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं विश्व अपराध की दुनिया में सरताज बन जाऊंगा। मैं एक बार फिर अंडमान के उन दुर्गम बीहड़ों में पहुंचा कि प्राचीन नाग मंदिर तलाशना होगा मुझे। अंडमान निकोबार शिप समूह के छोटे बड़े सारे द्वीप खंगाल दिए मैं, फिर भी उस मृत नाग की आंखों में दिखानाथ मंदिर कहीं भी नहीं मिला मुझे। समुद्र की तूफानी लहरों में जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कब मैंने अपने होश खो दिए मुझे याद नहीं। हमें नाथ मंदिर में प्रवेश कर कार्य पूर्ण करने दे। देव कालजयी ने मृत्युंजयी बालक की रक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। तांत्रिक सर्पों, वापस लौट जाओ अन्यथा। क्यों
क्यों उस मरे हुए बालक के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहता है नानात्रे? यदि वो बालक मृत होता तो तुम लोग उसे मारने के लिए यो विचलित न है। क्या आप ठीक हो? मानो तुमने इन तांत्रिक सर्पों का विश्लेषण कैसे का किया? मेरा नाम प्रोफेसर भागमणि है। मैं नागों की शक्तियों पर, उनके विष पर वर्षों से शोध कर रहा हूं। मेरी बनाई यह वेनम न्यूट्रलाइजर किसी भी नाग के शरीर में बनने वाले विष को कुछ समय के लिए पानी बना सकती है। नागों पर शोध करने वाला मनुष्य, तो आखिरकार देवता की वाणी सत्य हो ही गई। कैसी वाणी? बाहर ही रहना माना। मेरे सिवाय इस मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सुरक्षा तिलिस्म घुसपैठियों खाक कर देता है। और जब वह मंदिर से बाहर आया तो उसकी गोद में एक मृत बालक था। ये किसका बच्चा है? यह मृत्युंजयी बालक मानवों और नागों के बीच की अनोखी कड़ी है। देवताओं की वाणी के अनुसार आगे चलकर यह बालक मानवों और नागों का आधनी बनेगा। इच्छाधारी नागों का सम्राट तक्षक होगा यह बालक। तत्पश्चात तुम्हें इसका पिता बनकर इसका लालन पालन करना होगा और इसे हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा देनी होगी ताकि यह अपने कर्तव्य को पूर्ण करने योग्य बन सके। बोलो मानव, बोलो, क्या तुम इस बालक के पिता का दायित्व निभाने को तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। इस द्वीप के पश्चिमी किनारे पर एक नौका है जो तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। अब यह बच्चा मेरी वो ताकत बनेगा जिसकी मदद से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। एक बार फिर मैं भाप्य और तूफानी लहरों के रहमो करम पर था। मैं कब बेहोश हुआ मुझे याद नहीं। जब होश आया तो खुद को अंडमान के उसी द्वीप के पास पाया जहां से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। पूरा घटनाक्रम सपने जैसा लग रहा था, परंतु उसके सत्य होने का सबूत मेरी गोद में था। शिशु नागराजा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस वेपन के बारे में किसी को पता चले, इसलिए मैं दूर वादियों में छुप गया। जितना साल बीत रहा था मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि 18 साल होने के बाद वो चला जाता अपने मकसद पर, और ये मैं होने नहीं दे सकता था। मैं घर आ गया हूँ राज। बेटा कहाँ हो तुम? हाँ पापा, पापा बुलाया रहा है, मैं जाता हूँ। तुम लोग भी जाओ, बाद में खेलूंगा। जल्दी से खाना खाने आओ। जी पापा, आता हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपना शक्ति का ऐसे इस्तेमाल नहीं किया करो। पापा, मैंने शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है, वो सब मेरे दोस्त थे। चुप करो, जितना बोला गया है उतना करो। राज जितना बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी प्रभाव और शक्ति भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। एक तरफ राज की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, उसकी पकड़ और असर हर दिन गहरा होता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में बुलडॉग ब्लैक कैट सेना का आतंक उतना ही तेजी से फैल रहा था। कौन है तुम लोग? प्लीज मुझे जाने दो।
ब्लैक आर्मी ने अपना काम कर, ये हुए ना बात। पर मंत्री को मार दिया प्रोफेसर कोटेलिया ने। प्रोफेसर को हमारा गिफ्ट भेजो ब्लैक कमांडो की तरफ से। बहुत उछल रहा था ना अपने सांपों के दम पर, अब बुलाना अपने सांपों को, मैं भी देखता हूं क्या कर लेगा तेरा सांप। छोड़ दो मेरे पापा को, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे मारोगे? देख मैं तेरे पापा को क्या करता हूं, उन्हें मैं जान से मार दूंगा। You can't stop me now! Feel my wrath! We have to go now! Hurry, it's coming! पापा क्या आप ठीक हो? लैब पहुंचते ही उसके रक्त का बहन परीक्षण किया मैंने। नन्हे राज के शरीर में बहते लहू में असंख्य नाग पनप रहे थे, जो उसके शरीर से उसकी रक्षा के लिए बाहर निकल सकते थे। यानी इस बच्चे का शरीर असंख्य नागों का घर बना हुआ है। अब समय आ चुका है कि इसे शारीरिक रूप से इसकी शक्तियों के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए। गुरुजी, मैं अपने बेटे को आपके पास कराटे की ट्रेनिंग दिलाने लाया हूं। कृपया आप उसे कराटे सिखाएं ताकि वो आपकी इस तकनीक में माहिर हो सके। बरसों पहले जब मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, तब तुम ही ने मुझे बचाया था, पर उसके बदले मैं तुम्हारे लड़के को नहीं सिखा सकता। क्या मैं इस तिरस्कार का कारण जान सकता हूँ मास्टर? कोई भी व्यक्ति मास्टर सुजुकी का शिष्य नहीं बन सकता। मास्टर सुजुकी अपने शिष्यों का चुनाव खुद करता है। तो फिर बिना मुझे परखे आपने मुझे अयोग्य कैसे मान लिया? तुम अभी बच्चे हो। मेरी परीक्षा को झेलने की हिम्मत व शक्ति तुम्हारे नन्हे शरीर में नहीं है। एक योद्धा की शक्ति की परख उसकी उम्र व शारीरिक शौक से नहीं होती मास्टर, बल्कि उसके वृद्ध विश्वास और इच्छा शक्ति से होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यदि आप मुझे अपनी राह से हटाकर इस दरवाजे से बाहर निकल गए तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। परंतु यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है बच्चे, पर मुझसे दया की अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम खुद ही कह चुके हो कि योद्धा की शक्ति का उसकी उम्र से कोई संबंध नहीं है। अभी नहीं मास्टर, अभी जान बाकी है शरीर में, अभी हार नहीं मानी है मैंने। यह नहीं हो सकता। महारथियों के अटैक के सामने कोई नहीं बच सकता, तो फिर यह बच्चा कैसे बच गया? इसके अंदर तो एक अनोखी इच्छा शक्ति है। आज तुमने मुझे विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का गुरु बनने का गौरव दिया है नागमणि। इस बालक की क्षमताएं अद्वितीय हैं। यह अपने समय का महानतम नायक बनेगा। यानी आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया? हाँ बेटा, परंतु याद रखना, तुम्हें सुजुकी की उन परीक्षाओं से गुजरना होगा जिनसे आज तक दुनिया में एक ही व्यक्ति गुजरकर जीवित बचा है, खुद सुजुकी।